जैसे जैसे सांगठनिक विस्तार होगा, लोगों में जैसे जैसे हमारे राजनीतिक दल को लेकर जिज्ञासा बढ़ेगी, तद अनुसार हम लोग तय करेंगे। नौजवानों को थोपने का काम नहीं करेंगे। हमारे भाई जो हमारी टीम के साथी बंगाल से होंगे, जंगल महल से होंगे, वो तय करेंगे। वो सूची राजनीतिक हलचल को हम लोगों ने तैयार किया है। एक नई राजनीतिक पृष्ठभूमि ने अंगड़ाई ली है और हम लोग चाहते हैं झारखंड का जो बृहद झारखंड का हिस्सा था, जिसे बंगाल में हम लोग जंगल महल के नाम से जानते हैं, तो में हम लोग चुनाव लड़ने की तैयारी में है। जो कभी बृहद झारखंड का हिस्सा का मांग था, जैसे वो जंगल महल का हिस्सा जिसमें 4-5 जिले आते हैं, जो हमारे ग्रेटर झारखंड का पार्ट था। और जिस प्रकार नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं चुनन न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ। बीते कई दिनों से ये कयास लगाए जा रहे थे, सब ये बातें कह रहे थे कि अब जयराम बंगाल में प्रवेश करेंगे और बंगाल में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा, जिसके बाद अब पुष्टि भी हो गई है कि जेएलकेएम अब सिर्फ क्षेत्रीय पार्टी बन के नहीं रहना चाहती। वो चाहती है कि भारत के कई राज्यों में लोग जेएलकेएम को जाने, जयराम को जाने, और जयराम ने जैसा अपना यहाँ ऑरा बनाया हुआ है, जैसा माहौल बनाया है झारखंड में, उसका असर आपको बंगाल में देखने को जरूर मिलेगा। आज अगर खास बात करें बंगाल चुनाव को लेकर, विधानसभा चुनाव को लेकर, तो इस सदन के बाहर मीडिया से मुखातिब होते हुए टाइगर जयराम महतो ने साफ कर दिया है कि जंगल महल के 5 से 6 जिलों पर जेएलकेएम अपने प्रत्याशियों को उतारेगा। बता दें कि इससे पहले कि बंगाल प्रभारी राजू महतो से हमारी बातचीत हुई थी, आपने वो वीडियो देखा होगा, काफी सराहा भी है उस वीडियो को। उन्होंने भी साफ तौर पर कहा था कि पिछले कई वर्षों से उस बॉर्डर एरिया, जंगल महल एरिया के जो आदिवासी समाज के लोग हैं, कुर्मी समाज के लोग हैं, या जो बंगाली ही क्यों ना हो, जो बंगाल के ही निवासी क्यों ना हो, वो पिस रहे हैं, वो शोषित हो रहे हैं। उनके तक आज भी आधुनिकता के नाम पर कुछ भी नहीं है। ना ढंग की सड़कें हैं, ना पानी पहुंचता है, ना खाने को 2 वक्त का ठीक से है, ना खेती हो पाती है, कुछ भी नहीं। वहां पर कई जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कब्जा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी उनके लिए कुछ खास नहीं कर पाते हैं जंगल महल का। आज जयराम ने कह दिया है कि भाई जंगल महल के 5 जिलों पर हम अपने लोग उतारेंगे, जिसमें बांकुड़ा है, बीरभूम है, पश्चिमी मेदिनीपुर है, बांकुड़ा है, झाड़ग्राम है, पुरुलिया है। ये सब वो जगह हैं जहां पर इन 5 जगहों पर जयराम यानी जेएलकेएम अपने प्रत्याशियों का किस्मत आजमाएगा। वहां की जनता जो कई वर्षों से इंतजार कर रही है कि ना हमें सीपीएम चाहिए, ना हमें टीएमसी चाहिए, ना हमें भाजपा चाहिए, हमें कोई और चाहिए जो हमारे दर्द को समझे। जयराम ने भी यही कहा है कि ये जो एरिया रहा है जंगल महल का, ये कभी हमने सपना देखा था कि ये झारखंड का हिस्सा हो, और ये आज भी यहाँ के लोग झारखंड से जुड़े हुए हैं, क्योंकि बॉर्डर होने की वजह से यहाँ की संस्कृति सभ्यता भी यहाँ के लोगों तक जाती है, और इधर के लोगों की सभ्यता संस्कृति भी झारखंड में आती है। आप घाटशिला को ही देख लीजिए ना। घाटशिला में जब उपचुनाव के दौरान हम वहां गए थे, हमारी टीम गई थी, तो वहां पर कई जगहों पर हमने बांग्ला जो भाषा है उसमें हमने लोगों से बातचीत की थी, और वहां पे लोग बंगाली भाषा में काफी अच्छी तरीके से उनकी पकड़ है। तो ये कह सकते हैं कि झारखंड में होते हुए भी बंगाल बॉर्डर से सटे होने के कारण यहाँ पर दोनों साइड, दोनों राज्यों में एक दूसरे की सभ्यता संस्कृति की पकड़ और छाप देखी जाती है। जयराम ने भी यही कहा है कि इन्हीं 5 जिलों पर ये जो जंगल महल का पूरा एरिया है, इसमें हम अपनी किस्मत आजमाएंगे। देखिए, देश इसका स्पष्ट और साफ है कि झारखंड में एक नई राजनीतिक हलचल को हम लोगों ने तैयार किया है। एक नई राजनीतिक पृष्ठभूमि ने अंगड़ाई ली है और हम लोग चाहते हैं झारखंड का जो बृहद झारखंड का हिस्सा था, जिसे बंगाल में हम लोग जंगल महल के नाम से जानते हैं, उस हिस्से में भी हम लोग उसी तर्ज पर, जिस तर्ज में हम लोगों ने झारखंड में एक नई राजनीतिक चेतना का आगाज किया है। क्योंकि कोई भी नई चेतना का शुरुआत धीरे धीरे ही होता है। हम लोग आहिस्ते आहिस्ते इस क्षेत्र में कार्यक्रमों के माध्यम से, संवादों के माध्यम से, आंदोलनों के माध्यम से, संघर्षों के माध्यम से अपनी पृष्ठभूमि को तैयार करेंगे। बंगाल से कहाँ आप लोग प्रत्याशी देंगे? देखिए, इसका तय बंगाल की टीम करेगी। मैंने पहले ही कहा, हम लोग थोपेंगे नहीं। झारखंड से आके यहाँ के नौजवानों को थोपने का काम नहीं करेंगे। हमारे भाई जो हमारी टीम के साथी बंगाल से होंगे, जंगल महल से होंगे, वो तय करेंगे, वो सूची बनाएंगे, वो निर्णय लेंगे, हम लोग उस पर मोहर लगाएंगे। पुरुलिया की सारे जिले में देंगे या बंगाल की सारे जिले में देंगे, या पुरुलिया में जितना विधानसभा? नहीं, देखिए, जंगल महल में तो हम लोग की पूरी तैयारी है। बाकी जैसे जैसे सांगठनिक विस्तार होगा, लोगों में जैसे जैसे हमारे राजनीतिक दल को लेकर जिज्ञासा बढ़ेगी, तद अनुसार हम लोग तय करेंगे। आप लोगों का मुद्दा क्या रहेगा? देखिए, मुद्दा हमारा वही रहेगा जो झारखंड में है। एक बेहतर डेवलपमेंट स्टेट हो, डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट हो, और लोगों की जो
मूलभूत सुविधाएं हैं वो सुविधाएं मिलनी चाहिए, उनकी जो परंपराएं हैं, उनकी जो पहचान है, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। जैसे रोटी कपड़ा मकान, ये तीनों लेके क्या जी ये तो हमारे मूलभूत दैनिक सुविधाएं हैं, दैनिक जरूरत की चीज़ें हैं। उसके अलावा जो हमारी गौरवशाली विरासत है, हमारी पहचान है, हमारी भाषा है, हमारी संस्कृति है, हमारे ज़मीन है, हमारे खेत खलिहान हैं, हमारी लोक कला है, हमारी लोक परंपराएं हैं, उनका संवर्धन, उनका प्रोत्साहन, ये भी हमारे मुद्दे रहेंगे। जयराम को राजनीति में आए काफी लंबा समय नहीं हुआ है, लेकिन जितना भी समय उन्होंने राजनीति में दिया है एकदम सत्य निष्ठा से कह सकते हैं, एकदम जी तोड़ जिसे कह सकते हैं। लोगों का कई उनके प्रतिद्वंदी जो हैं, उनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, पॉलिटिशियंस, वो कहते हैं कि नए नए हैं, नया खून है, इसलिए जोश में है, धीरे धीरे वो भी ठंडे बस्ते में जाएंगे। बट अभी तक सही मायने में देखा जाए तो जयराम ने उन तमाम मुद्दों को उठाया है जिससे एक्चुअल में अभी समाज जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि पहले भी आपने देखा है कि एक ओर जहां ममता है जो बंगाल में डेरा जमाए आतंक मचा रही हैं, दूसरी ओर केंद्र में बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने अपना एक पकड़ बना के रखा है। तो ऐसे में अब बंगाल की जो जनता है, खासतौर पर जो बॉर्डर एरियाज है, जो झारखंड से सटे हुए जिले हैं, वहां के लोगों को बदलाव चाहिए। वो लोग आज भी जब जब चुनाव की बात आती है उन्हें लगता है क्या हमारी किस्मत बदलेगी, क्या पार्टी बदलने से हमारी किस्मत बदलेगी। तो हो सकता है इस बार जयराम को इसका फायदा मिले। बीजेपी और टीएमसी का कार्यकाल, बीजेपी का तो उन्होंने नहीं देखा, टीएमसी और सीपीएम का उन्होंने देखा है। और यहाँ पर कई लोग ये भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद से सिर्फ एक ही चीज दिखेगा, जय श्री राम होगा, धर्म की राजनीति होगी, सिर्फ भगवा ही भगवा होगा, विकास के नाम पर कुछ नहीं होगा। लेकिन कई लोगों का ये भी कहना है कि भाई बिहार को देखो, आज बीजेपी के वहां पे एनडीए के गवर्नमेंट होने के बाद से कितनी ज्यादा तरक्की है। तो आप दोनों पहलुओं को देख सकते हैं। जयराम के लिए मुसीबत ये बनेगा कि आप सिर्फ इन 5 जिलों में अपनी किस्मत आजमाएंगे, आप शहरी एरिया तक नहीं जा पाएंगे। आप अभी फिलहाल अपनी किस्मत आजमा रहे हैं जंगल महल के पूरे एरिया से, लेकिन ये है कि देर आए दुरुस्त आए, जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे क्षेत्रीय पार्टी से निकलकर अलग अलग राज्यों में, तो उतना ज्यादा एक्सपेंड होगा इनका जो पूरा जेएलकेएम जो संगठन है का, ये एक्सपेंड होता जाएगा। जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा राष्ट्रीय स्तर पर आएगा। और जयराम में कहीं ना कहीं लोग मुख्यमंत्री के रूप में अब देखना चाह रहे हैं। वैसे भी राजनीतिक सरगर्मियां तो अभी ये कह रही है कि भाई ना बीजेपी की, ना जेएमएम की, किसी और, ना बीजेपी की, ना कांग्रेस की यहाँ पर सरकार रहेगी, बल्कि यहाँ पर जेएमएम के साथ में आने वाले समय में जयराम दिख सकते हैं और कुछ बड़ा पद इन्हें मिल सकता है। लेकिन ये राजनीतिक गलियारों में सिर्फ हवा है, सच क्या है झूठ क्या आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन आज जयराम ने पहली बार कई महीनों के बाद खुलकर कहा है कि हाँ, बंगाल में हम लड़ रहे हैं, जंगल महल के 5 से 6 जिलों में हम अपने प्रत्याशी उतारेंगे, किस्मत आजमाएंगे। ये उन जिलों के लोगों के लिए जिन्होंने एक टक लगा के जयराम की ओर देख रहे हैं कि आप अपनी पार्टी को यहाँ लड़वाइए, हम आपके साथ हैं, उनके लिए बेहद खुशखबरी होगी। और जेएलकेएम समर्थकों और कार्यकर्ताओं के लिए भी एक मजबूत संदेश है। फिलहाल के लिए इस खबर पर बस इतना ही। देखते रहिए एचएनएन न्यूज। नमस्कार, जोहार। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।